कैंसर इलाज में बड़ी क्रांति, क्या अब खत्म हो जाएगी कीमोथेरेपी? जानिए सरकारी स्कीम का सच। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV12, मैं हूं आपके साथ अपराजिता सिंह। कैंसर जैसी जानलेवा और जटिल बीमारी के खिलाफ जंग में अब भारत एक ऐसे ऐतिहासिक दहलीज पर खड़ा है जहां आने वाले समय में शायद मरीजों को कीमोथेरेपी के दर्दनाक दौर से नहीं गुजरना पड़ेगा। चिकित्सा जगत में हो रहे नए शोध और तकनीक ने एक नई उम्मीद जगाई है जिसे ओरल कैंसर थेरेपी कहा जा रहा है। जयपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने इस दिशा में हो रहे बदलावों को बेहद उत्साहजनक बताया। उन्होंने कहा कि कैंसर के इलाज में अब टैबलेट आधारित उपचार की शुरुआत हो रही है, जो मरीजों के लिए न केवल सुविधाजनक है बल्कि उनके जीवन जीने के तरीके को भी पूरी तरह बदल सकती है। पारंपरिक कीमोथेरेपी में मरीज को बार बार अस्पताल जाना पड़ता है और घंटों ड्रिप के जरिए दवा लेनी पड़ती है, लेकिन यह नई टैबलेट वाली दवा मरीजों को घर बैठे इलाज की सुविधा दे रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि ओरल कैंसर थेरेपी कैंसर के इलाज में किसी चमत्कार से कम नहीं है। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि टैबलेट के रूप में दी जाने वाली इन दवाओं के साइड इफेक्ट्स कीमोथेरेपी की तुलना में काफ़ी कम देखे जा रहे हैं। कीमोथेरेपी के दौरान अक्सर मरीजों के बाल झड़ना, बहुत ज़्यादा कमजोरी आना और संक्रमण का खतरा बना रहता है, लेकिन ओरल थेरेपी में इलाज अधिक सहज और मरीज के अनुकूल हो जाता है। हालांकि डॉक्टरों ने यह साफ कर दिया है कि यह जादुई गोली हर तरह के कैंसर के लिए नहीं है, यह केवल कुछ खास प्रकार के कैंसर और चयनित मामलों में ही असरदार साबित हो रही है। इसलिए डॉक्टर की सलाह है और पूरी जांच के बिना इसे लेना संभव नहीं है। चिकित्सा विज्ञान या नया रिसर्च उन मरीजों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है जो अस्पताल के चक्कर काट काट कर थक चुके हैं। इलाज के साथ साथ बचाव और जागरूकता पर भी सरकार का पूरा जोर है। उपराष्ट्रपति ने खास तौर पर युवाओं को यह संदेश दिया है कि कैंसर कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो अचानक हो जाए, बल्कि हमारी खराब लाइफस्टाइल और गलत आदतें इसे दावत देती है। तंबाकू, सिगरेट, नशीले पदार्थ और जंक फूड इसे बीमारी के सबसे बड़े दुश्मन हैं। अगर समय रहते इन आदतों को छोड़ दिया जाए और एक सक्रिय दिनचर्या अपनाई जाए तो कैंसर के बढ़ते मामलों को बहुत हद तक रोका जा सकता है। सरकार का लक्ष्य अब केवल इलाज करना नहीं बल्कि कैंसर मुक्त भारत की दिशा में जागरूकता बढ़ाना है। इसी कड़ी में राज्यपाल हरिभाऊ बगड़े ने राजस्थान में टीबी मुक्त अभियान की तर्ज पर कैंसर मुक्त राजस्थान अभियान चलाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि दूषित पानी और खेती में केमिकल फर्टिलाइजेशन का बढ़ता इस्तेमाल भी कैंसर की एक बड़ी वजह बन रहा है, जिस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। कैंसर का इलाज महंगा होने के कारण अक्सर गरीब परिवार हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अब ऐसे परिवारों के लिए मसीहा बनकर उभरी है। इस योजना के तहत कैंसर मरीजों को हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज फ्री ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। इसमें कैंसर की सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी जैसी महंगी प्रक्रियाएं भी शामिल हैं। इससे आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को अब बड़े अस्पतालों में भी बेहतरीन इलाज मिल पा रहा है। चिकित्सा विशेषज्ञों का कहना है कि इलाज के अलावा रेगुलर चेकअप और वैक्सीनेशन भी कैंसर को हराने का एक प्रभावी हथियार है। जैसे सर्वाइकल कैंसर के लिए समय पर वैक्सीन लेना महिलाओं के लिए जीवन दान साबित हो सकता है। कुल मिलाकर देखें तो कैंसर के खिलाफ यह लड़ाई अब एक नए मोड़ पर है। एक तरफ जहां ओरल थेरेपी जैसी नई तकनीकी अस्पताल के बोझ को कम कर रही है, वहीं दूसरी तरफ सरकारी योजनाओं ने इलाज को हर गरीब की पहुंच में ला दिया है। संतुलित आहार, सक्रिय जीवन शैली और समय पर बीमारी की पहचान ही इस जंग को जीतने का एकमात्र रास्ता है। विशेषज्ञों का स्पष्ट संदेश है कि कैंसर अब लाइलाज नहीं रहा, बस जरूरत है तो सही समय पर सही फैसले लेने की और अपनी आदतों को बदलने की। भारत में कैंसर रिसर्च की यह बड़ी क्रांति आने वाले सालों में लाखों जिंदगियां बचाने का दम रख सकती है, और वह दिन दूर नहीं जब कैंसर का नाम सुनकर लोग डरना छोड़ देंगे। कैंसर से जुड़ी हर मेडिकल अपडेट्स और हेल्थ टिप्स के लिए हमारे साथ बने रहे, देखते रहे TV12। धन्यवाद।